Hello everyone, welcome to 31st mock test of JST preparation series science class 5 to 9 सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर 9 डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव स्पेक्ट्रम और कलर्स वगैरह और स्पेक्ट्रम, प्रिज्म ये सब पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मिस नहीं करना। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चेंज इन मीडियम डेंसिटी। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब लाइट किसी भी मीडियम से पास होती है तो जब वो बेंड होती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हेन लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर इट बेंड्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट ग्लास से पास होकर एयर में आती है तो वो नॉर्मल इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्लास की डेंसिटी हाई होती है और एयर की डेंसिटी लो होती है, इसीलिए लाइट पास होने के बाद नॉर्मल हो जाती है ग्लास से। क्वेश्चन 3 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम। ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, इसको याद कर लें। ऐसी डेफिनेशंस जो हैं वो टेस्ट में ज़रूर आती हैं। मोस्टली अगर आपने देखा हो कि आईबीए के जो क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग होती है, तो ऐसी डेफिनेशंस भी आप याद कर लिया करें। क्वेश्चन 4 है, इफ द लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन मीडियम ए देन इन मीडियम बी, मीडियम ए हैज़। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम ए में लाइट जो है वो ज़्यादा स्लोअर ट्रैवल करती है मीडियम बी से ज़्यादा, तो जो मीडियम ए है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए वहाँ पे लाइट जो है वो स्लो ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जहाँ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ लाइट जो है वो स्लो ट्रैवल करेगी। क्वेश्चन 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस मीन्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड देन इन वैक्यूम। इसका मतलब ये है वैक्यूम स्पेस में जो लाइट ट्रैवल करती है उससे स्लो कितना, 2.42 स्लो जो है एक डायमंड में ट्रैवल करेगी लाइट। क्वेश्चन 6 है, विच मीडियम हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डायमंड। जो अभी हमने पढ़ा 2.42 है। इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड की है। क्वेश्चन 7 है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लाई इन द सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्टेटमेंट देता है, ये स्टेट करता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ये तीनों लाई होने चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन 8 है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जीरो। अगर इंसिडेंस का एंगल जीरो है तो जो रिफ्रैक्शन होगी लाइट की वो भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि लाइट के रेज जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं जो जिस सरफेस से लाइट पास हो रही होती है। क्वेश्चन 9 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट्स नहीं होते, ये डायमेंशन लेस रेशो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन 10 है, इन एन एक्सपेरिमेंट लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्लास टू एयर। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइट जो है वो नॉर्मल हो जाती है जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मतलब लेस डेंसर मीडियम में आती है। क्वेश्चन 11 है, द विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये है स्पेक्ट्रम की रेंज, ये आप याद कर लें। 400 नैनोमीटर जो है वायोलेट है और 700 नैनोमीटर जो है वो रेड है। क्वेश्चन 12 है, विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स व्हाई अ पेंसिल अपीयर्स बेंट इन ग्लास ऑफ वाटर। मतलब अगर हम ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल को डालेंगे तो वो बेंट हमें क्यों नजर आती है, वो कौन सा फिनोमेना होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 13 है, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड फॉर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये आप याद कर लें। क्वेश्चन 14 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
पहले तो ये समझ लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे अगर लाइट डायरेक्ट आके जिस जगह पड़ रही होती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जैसे आप टॉर्च से किसी जगह पे उसको रोशनी उस टॉर्च की मारेंगे तो वो वहाँ जो रोशनी पड़ रही होगी उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन 15 है, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48.8 डिग्री इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 50 डिग्री लाइट विल बी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्ट बैक इनटू वाटर। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर का 50 है और क्रिटिकल एंगल जो है उससे कम है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी वाटर में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन 16 है, विच डिवाइस यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रिज्मेटिक बाइनोक्लेयर्स। प्रिज्मेटिक बाइनोक्लेयर्स क्या होते हैं? बाइनोक्लेयर्स वो होते हैं दूरबीन जिसे हम कहते हैं, वो बाइनोक्लेयर्स होते हैं और उनमें क्या रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स यूज्ड होते हैं जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन 17 है, अ पेरिस्कोप वर्क्स बाय, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पेरिस्कोप भी हमने पढ़ा था ना, वो जो है सबमरीन्स होती हैं वो यूज़ करती हैं। पानी के अंदर जब वो होती हैं तो बाहर ऊपर वाली जो बाहर देखने के लिए वो पेरिस्कोप यूज़ की जाती है। वो 90 डिग्री के एंगल पे अंदर बैठे लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं पेरिस्कोप की वजह से। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर की सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्वेश्चन 18 है, मिराज इन डेजर्ट आर कॉज्ड बाय, राइट ऑप्शन इज, कल भी पढ़ा था हमने, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेजर्ट्स में जब बहुत ज़्यादा जगह गर्म होती है, जो जगह उसकी जो उस हवा की लेयर्स में जो है लाइट पास होते हुए बेंड हो जाती है और इल्यूजन क्रिएट होती है वाटर जैसी। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी रोड पे, जैसे हमें सामने दूर जगह ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा शाइनी वाटर है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन 19 है, अंडर वाटर अ फिश सीज द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 97.2। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका रट्टा लगाना पड़ता है, तो आप याद कर लें। फिश जो है वो 97.8 डिग्री पे कोन पे वाटर के अंदर देखती है और इसका क्रिटिकल एंगल 48.8 डिग्री होता है। क्वेश्चन 20 है, क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी भी मीडियम की जो डेंसिटी होती है, जो बताता है कि इस डेंसिटी के मीडियम में लाइट इतना ट्रैवल करेगी, इतना स्लो ट्रैवल करेगी, इतना बेंड होगी, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल जो है डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मतलब मीडियम की डेंसिटी पे। क्वेश्चन 21 है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वाटर टू एयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है क्योंकि ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि लाइट वाटर से एयर के मीडियम में ट्रैवल करे, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करे, तो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन 22 है, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ग्लास या प्लास्टिक के बहुत पतले जो हैं तार, आप समझ लें, होती है जिसमें लाइट जो है अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्ट कर करके लाइट को बहुत दूर जगह तक लेकर जाती है और ये यूज़ की जाती है। डॉक्टर जब एंडोस्कोपी करते हैं तब भी ये फाइबर्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। कम्युनिकेशन के उस प्रोसेस में या इंटरनेट में भी ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन 24 है, विच कलर हैज़ द हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल इन ग्लास, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेड। रेड कलर की जो है हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास में, क्योंकि रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी वजह से इसका हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल बनता है। आप इसको ऐसे समझ लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल आपस में ऑपोजिट हैं। जितना लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल, इन दोनों को आपस में ऑपोजिट में देखा जाता है। तो रेड कलर की रेड लाइट की सबसे कम रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, इसीलिए इसका क्रिटिकल एंगल हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन 24 है, डायमंड स्पार्कल ड्यू टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव।
डायमंड्स जो होते हैं उनमें हाई डिस्पर्जन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये सारी इसकी वजह से जो है डायमंड्स स्पार्कल करता है, चमकता है। क्वेश्चन 25 है, इन रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लाइट इज डेविएटेड बाय, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 90 डिग्री। बाइनोक्लेयर्स में जो प्रिज्म होते हैं वो लाइट को 90 डिग्री एंगल पे जो है बेंड करते हैं यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 26 है, क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम फॉर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डायमंड। क्योंकि डायमंड का हमने पढ़ा था हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसीलिए उसका स्मॉलेस्ट क्रिटिकल एंगल होगा। क्वेश्चन 27 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट अकर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एयर टू वाटर। जब लाइट जो है हवा से वाटर तक जाएगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि इसके ऑपोजिट होता है। जब लाइट जो है वाटर से एयर में जाती है तब टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन 28 है, अ फिश अंडर वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड एज कन्फाइंड विद अ कोन ऑफ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 97.2 डिग्री, हमने पढ़ा भी था। क्वेश्चन 29 है, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 30 है, विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप गौर से समझें कि विच इज नॉट अ कंडीशन मतलब ये जरूरी नहीं है कि लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक हो। मतलब पहले आप मोनोक्रोमेटिक का लफ्ज का वर्ड की मीनिंग समझें। मोनो मीन्स वन, क्रोमेटिक मीन्स कलर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लाइट जो है वो एक कलर की होनी चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। बाकी आप ऑप्शन ए में देखें, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो कंडीशन नहीं है कि अगर ज़रूरी ऐसा होना चाहिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। बाकी दो कंडीशंस आप देख लें, ए और बी, ये होना ज़रूरी है रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्वेश्चन 31 है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 41.1 डिग्री इफ लाइट इज इंसिडेंट एट 41.1 इट विल, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिफ्रेक्ट एट 90 डिग्री टू द नॉर्मल। ये आप मतलब अगर समझ लें कि अगर जो ग्लास का एंगल क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट ऑफ लाइट जो है ये दोनों सेम हो तो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन होगी। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो गौर से देखिएगा। क्वेश्चन 32 है, इन पेरिस्कोप्स prisms are preferred over mirrors because, right option is ऑप्शन बी प्रिज्म्स रिफ्लेक्ट 100% लाइट। मतलब पेरिस्कोप्स मिरर्स से प्रायोरिटी दी जाती है प्रिज्म्स को क्योंकि प्रिज्म्स 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए। क्वेश्चन 34 है, विच फिनोमेना एनेबल्स फिश आई व्यू इन अंडर वाटर फोटोग्राफी, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 35 है, in optical fibers light travels without significant loss due to, right option is ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट जो है वो कम लॉस होती है और दूर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल बिटवीन टू मीडिया डिपेंड्स ऑन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इन तीनों पे जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर अंडर वाटर सीज द सन एट, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हायर पोजीशन। मतलब कोई भी इंसान अगर वो पानी में डाइव करता है तो उसे सूरज की जो पोजीशन है वो हायर नजर आएगी। क्यों रिफ्रैक्शन की वजह से सूरज की एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन उसको नजर आएगी। क्वेश्चन 37 है, क्रिटिकल एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि क्रिटिकल एंगल प्रॉपर्टी होता है मीडियम की, ना कि इंसिडेंट रे की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, which material is not used for total internal reflection devices, right option is ऑप्शन डी एयर। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर होता है डेंसर मीडियम,
इसीलिए एयर को ऐसी डिवाइसेस में यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोप्स यूज ऑप्टिकल फाइबर्स टू व्यू इंटरनल ऑर्गन्स बाय एक्सप्लोडिंग, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंडोस्कोप्स होते हैं जिनको इंटरनल ऑर्गन्स देखने के लिए डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम मस्ट बी, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्रेटर देन द रेयर मीडियम। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेंसिटी है मीडियम की वो ज़्यादा होनी चाहिए रेयर मीडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन a light ray in a glass 1.5 strikes to air interface at 40 degree, what happens, right option is option A refracts into air। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे पहले आप समझे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन लाइट का बेंड हो जाना और रिफ्लेक्शन का है लाइट का वहाँ किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना। जैसे आपके हाथ में अगर टॉर्च है और आप मिरर के ऊपर उसको मारेंगे तो वो लाइट जो है वापस टकरा कर आएगी, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो जो रेनबो बनती है आसमान पे उसमें रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दोनों की वजह से बनती है और इसमें डिस्पर्जन जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डिफरेंट वेवलेंथ रिफ्रैक्टिंग डिफरेंटली। अब यहाँ पे डिस्पर्जन का मतलब है कि जब लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में जो है टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। वो क्यों होता है? जब लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स मींस कलर जो है वो डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है वो बेंड होते हैं किसी भी मीडियम में। जैसे प्रिज्म में मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, लाइट बेंड होकर लाइट प्रिज्म से जब पास हो रही है तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट एंगल पे बेंड हो रही हैं, तो हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसे हम डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कलर डेविएट्स द मोस्ट व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वायोलेट। जब कोई भी व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट कलर होता है वो वायलेट कलर होता है, क्योंकि उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस कलर का, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन स्पेक्ट्रम इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विबग्योर। ये जो स्पेक्ट्रम में कलर्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर लिया गया है। जैसे अगर हम इनको पढ़ें, वी से होगा वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये जो है प्राइमरी कलर्स हैं, बाकी कलर्स इन तीनों कलर से मिलकर बनते हैं, इन्हें आरजीबी भी कहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन लाइट इन गिव्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए येलो। ये आप कुछ जो है याद रख लीजिएगा, आ सकते हैं पेपर में, कि आ सकते हैं एग्जाम में, ये वाला कलर मिक्स करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, इसीलिए मैंने ये भी ऐड कर लिए थे। यानी अगर रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो हमें येलो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट आर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सायन, मैजेंटा, येलो। ये जो है तीनों सेकेंडरी कलर्स हैं, ये बनते हैं जब हम आरजीबी के पेयर्स को मिक्स करते हैं, तब हमें ये वाले कलर्स तीनों सायन, मैजेंटा और येलो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाइट। इन तीनों प्राइमरी कलर्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो है लाइट वाइट कलर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड बिकॉज इट, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेड हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बाकी के कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड रोज व्यूड अंडर ग्रीन लाइट अपीयर्स। अगर हम रेड रोज को ग्रीन लाइट के अंदर देखेंगे तो हमें उसका कौन सा कलर नजर आएगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ब्लैक, क्योंकि रेड कलर जो है ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा और वो हमें ब्लैक नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन डी रेड कलर की 700 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रम में, और सबसे लोवेस्ट है वायोलेट कलर की जो थी आई थिंक 300 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन यूज्ड अ प्रिज्म टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू कलर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिस्पर्जन। मतलब जो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था प्रिज्म को यूज करना लाइट को डिस्पर्स करने के लिए, उसने डिस्पर्जन को प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकम्बाइनिंग स्पेक्ट्रम कलर्स यूजिंग अ सेकंड प्रिज्म गिव्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वाइट लाइट। मतलब एक प्रिज्म हम यूज करते हैं लाइट्स को डिस्पर्स करने के लिए, और दूसरा प्रिज्म अगर उन्हीं लाइट के आगे रखेंगे तो वो हमें वाइट लाइट जो है देगा, क्योंकि recombination of dispersed colors produce a white light. Next question है rainbows form when sunlight interacts with, right option is option B water droplets। जब सूरज से जो रोशनी आ रही होती है वो वाटर मतलब पानी के कतरों से इंटरेक्ट करती है, तब जो है रेनबो बनती है। और वो वाटर ड्रॉपलेट ज़रूरी है कि वो स्फेरिकल शेप में होने चाहिए, ताकि वो लाइट को रिफ्रैक्ट भी कर सकें और रिफ्लेक्ट भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर आर्क ऑफ प्राइमरी रेनबो इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वायोलेट। मतलब अगर रेनबो बनती है तो वो जो सबसे नीचे वाला कलर होगा वो वायोलेट होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेकेंडरी रेनबो हैज रिवर्स्ड कलर्स बिकॉज ऑफ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। मतलब जो सेकेंडरी रेनबोज बनती हैं उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसकी वजह से जो है रिवाइजिंग कलर ऑर्डर हमें मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है द एंगल फॉर अ प्राइमरी रेनबो इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 40 डिग्री टू 42 डिग्री फ्रॉम द सन्स डायरेक्शन। ये एंगल होना चाहिए किसी भी रेनबो को बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू स्काई रिजल्ट्स फ्रॉम, मतलब जो हमें ब्लू आसमान नजर आता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कैटरिंग। एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्कैटर्ड लाइट्स में से ब्लू लाइट को प्रेफर करते हैं, इसीलिए हमें जो आसमान है वो ब्लू नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसेट्स अपीयर रेड ड्यू टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्कैटरिंग। क्योंकि लाइट जो है वो बहुत एटमॉस्फेयर से ट्रैवल कर रही होती है, इसीलिए वो जब स्कैटर होती है तो ब्लू कलर गुम हो जाता है, चला जाता है, और रेड कलर पीछे रह जाता है, इसीलिए हमें सनसेट जो है वो रेड नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सीडी रिफ्लेक्ट्स लाइट इट प्रोड्यूसेस कलर्स ड्यू टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन। अगर आपने देखा हो सीडी के ऊपर जब लाइट पड़ रही होती है तो उसमें कलर्स नजर आ रहे होते हैं, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑल वेवलेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑल वेवलेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सायन पिगमेंट एब्जॉर्ब्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पिनिंग न्यूटन्स कलर डिस्क प्रोड्यूसेस व्हाइट ड्यू टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब अगर हम कलर पैलेट लेंगे सारे कलर्स को और उसको स्पिन करेंगे तो सारे कलर जो है वो बेंड हो जाएंगे। ये क्यों होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हमें सारे कलर्स जो हैं वो बेंड होकर वाइट नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन अ प्रिज्म रेड लाइट डेविएट्स लेस देन वायोलेट बिकॉज रेड हैज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्रिज्म में रेड कलर जो है वो डेविएट कम होता है क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लो होती है, हायर स्पीड इन ग्लास और लॉन्गर वेवलेंथ भी होती है, इसीलिए रेड कलर जो है वो कम डेविएट होता है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, तो इसको आप दोबारा भी देख के फिर से गौर से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वहां से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।